रात के 2 बज रहे हैं। एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा है, फोन उसके हाथ में है। इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स हैं, 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टिकटॉक पर हर वीडियो पर लाइक्स आते हैं हजारों की तादाद में। लेकिन फिर भी वो फोन रखता है, छत को देखता है और उसके दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या कोई है जिसे मैं अभी कॉल कर सकता हूँ? वो अपने कॉन्टेक्ट्स खोलता है, 500 नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो फोन बंद कर देता है क्योंकि जवाब है ही नहीं। आज की कहानी उस लड़के की है जो आप भी हो सकते हैं, जो हमारी पूरी जेनजी जनरेशन है, लेकिन शायद तारीख की सबसे लोनली जनरेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं, थिंक के मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। यहाँ आज की बात करते हैं। पहले जरा वो अदादोशुमार सुनते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने। गिटनेस की 2026 की तहकीक के मुताबिक 73% जेनजी नौजवान तन्हाई महसूस करते हैं, बावजूद इसके कि वो हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। यानी 10 में से 7 नौजवान जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं, वो अंदर से अकेले हैं। प्रीमियर साइंस की तहकीक ने एक और शॉकिंग बात बताई। 80% टीनेजर्स कहते हैं कि सोशल मीडिया ने उन्हें और ज्यादा लोनली बनाया है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा ऑनलाइन इंटरेक्शन को रियल लाइफ से ज्यादा वक्त देते हैं। यानी हम जानते हैं कि ये हमें नुकसान दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और ग्रोथ थेरेपी के मुताबिक 23% जेनजी नौजवान अपनी मेंटल हेल्थ को एक्सीलेंट कहते हैं, जबकि बेबी बूमर्स में ये तादाद 34% है। यानी जो जनरेशन सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, वो सबसे ज्यादा मेंटली अनवेल है। एनुअल मेथोडोलॉजिकल आर्काइव रिसर्च रिव्यू की 2026 की तहकीक जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी जेनजी पर हुई, उसने बताया कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तानी नौजवानों में इमोशनल लोनलीनेस, सोशल डिस्कनेक्शन और इमोशनल डिस्ट्रेस का सबब बन रहा है और ये मसला तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया का कसूर नहीं। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे मोबाइल बंद कर दो, लोनलीनेस खत्म, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान में जेनजी की लोनलीनेस के पीछे 3 बहुत गहरी लेयर्स हैं और एक एक करके आज हम इन तीनों को खोलते हैं। पहली लेयर, घर में मौजूद तो हैं मगर अकेले। एक मंजर सोचे, डाइनिंग टेबल पर पूरा खानदान बैठा है, बाप दफ्तर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, माँ फैमिली ग्रुप में रील्स देख रही है, भाई गेमिंग कर रहा है और बहन बैठकर टिकटॉक यूज कर रही है और आप उनके दरमियान बैठे हैं। लेकिन आपके दिल में जो चल रहा है वो किसी को नहीं पता। आपने आज यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा सहा जो आपको अंदर से तकलीफ दे रहा है, लेकिन कोई नहीं पूछता बेटा तुम अंदर से कैसे हो। पूछा जाता है पढ़ाई कैसी चल रही है जनाब, कब आ रहा है रिजल्ट, नौकरी कब करोगे। यानी घर में लोग हैं लेकिन इमोशनल प्रेजेंस नहीं है। आप एक ही छत के नीचे अकेले हैं। और अब बात करते हैं दूसरी लेयर की, दोस्ती का नया मतलब। आपके फोन में 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 50 लोग मौजूद हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्हें आप रात के 2 बजे कॉल कर सकते हैं? हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की तहकीक के मुताबिक 61% नौजवान जिनकी उम्र 18 से 25 साल है प्रोफाउंड लोनलीनेस महसूस करते हैं। यानी वो तन्हाई जो सिर्फ अकेलेपन में नहीं बल्कि वो एहसास कि कोई मुझे वाकई नहीं जानता। यानी पहले दोस्ती मिलने से बनती थी, साथ बैठने से बनती थी, चाय पीने से बनती थी, किसी मुश्किल में साथ खड़े होने से बनती थी, और आज दोस्ती सीन होने से बनती है, रिप्लाई करने से बनती है। मगर ये वो दोस्ती नहीं होती। ह्यूमन रिसर्च की 2025 की तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में जेनजी में 62% जेनजी को मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना मुश्किल लगता है। यानी हम फॉलोअर्स बनाना जानते हैं लेकिन दोस्त बनाना भूल गए हैं। और अब बात करते हैं तीसरी लेयर के हवाले से, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ। आप जब भी इंस्टाग्राम खोलें, पहली रील में कोई दुबई में है, दूसरी में किसी ने किसी को कार गिफ्ट कर दी, तीसरी में कोई बाहर खाना खा रहा है, चौथी में परफेक्ट कपल आपके सामने आता है, और 5वीं में किसी का प्रमोशन हुआ है और आप घर में बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रेशर ले रहे हैं, पढ़ाई का बोझ है, फ्यूचर अनसर्टेन है और आपको लगता है मैं सबसे पीछे रह गया हूँ और सब मुझसे आगे निकल गए, मेरी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं। लेकिन आप सच नहीं देख रहे, आप उनकी एडिटेड हाइलाइट्स देख रहे हैं। जनाब आपको एक बात बताऊं कि कोई भी अपनी एंजाइटी की स्टोरी नहीं लगाता, कोई अपनी नाकामी को रील में नहीं बदलता, कोई भी अपने कर्ज का स्टेटस अपडेट नहीं देता। हर शख्स अपनी जिंदगी का ट्रेलर दिखा रहा है आपको और आप उसे पूरी फिल्म समझकर अपनी जिंदगी से कंपेयर कर रहे होते हैं। एसक्यू मैगजीन की तहकीक के मुताबिक 63% सोशल मीडिया यूजर्स लोनलीनेस महसूस करते हैं।
और ये तन्हाई उस कंपैरिजन से आती है जो कभी फेयर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी जेनजी की तन्हाई में एक और डायमेंशन है जो कि बाहर के नौजवानों में नहीं है। यहाँ नौजवान सिर्फ अकेला नहीं बल्कि वो अपना अकेलापन छुपाने पर भी मजबूर है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी पहली वजह मैं आपको बताती हूँ। मर्द को रोना नहीं चाहिए। लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है मर्द बनो, मजबूत रहो, कमजोरी मत दिखाओ। तो वो नौजवान लड़का जो अंदर से टूटा हुआ है, जो तन्हा है, जो अपने आप को इस दुनिया में फिट नहीं पाता, वो मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसकी नजर में तो रोना मर्द का काम ही नहीं। और दूसरी जानिब गैलप की 2025 की तहकीक के मुताबिक हर 4 में से 1 नौजवान मर्द तन्हाई महसूस करता है। इसकी दूसरी वजह क्या है कि लोग क्या कहेंगे। लड़कियों को सिखाया जाता है इतनी बातें किसी को नहीं बताते, घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर कुछ भी मत कहना। तो वो नौजवान लड़की जो सोशल मीडिया पर मुस्कुराती है, जो हर सेल्फी में हैप्पी लगती है, वो अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो बता नहीं सकती। और इसकी तीसरी वजह है मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा। पाकिस्तान में आज भी मेंटल हेल्थ को बीमारी नहीं समझा जाता। पाकिस्तानी नजरिए के मुताबिक डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन उनकी नजर में बस सुस्ती है। और अगर आपको एंजाइटी महसूस हो रही है तो आपसे कहा जाता है बाहर निकलो, ठीक हो जाओगे। और इस स्टिग्मा की वजह से वो नौजवान जिसे वाकई मदद चाहिए वो मदद नहीं मांगता और अंदर ही अंदर अकेला महसूस करता रहता है और टूटता रहता है। और अब वो बात करते हैं जो इस पूरी कहानी का असल मौजू है। जेनजी के पास क्या नहीं है? वालिदैन है, घर है, खाना है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अकेले क्यों हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है। आज दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट ने उसे समझ लिया है कि तन्हाई का मतलब ये नहीं कि आपके पास लोग नहीं हैं। तन्हाई का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको बगैर फिल्टर के समझे। आपके वालिदैन आपको प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो आपको समझते हैं? आपके दोस्त आपके साथ हंसते खेलते हैं, लेकिन क्या वो आपकी खामोशी को समझते हैं? आपके फॉलोअर्स आपकी पोस्ट लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं कि उस स्माइल के पीछे क्या छुपा हुआ है? आज हमने हर रिश्ते को एक रोल में डाल दिया है। बाप का काम है पैसा देना, माँ का काम है खाना बनाना, दोस्त का काम है टाइम पास करना और फॉलोअर्स का काम है एंगेजमेंट लाना। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपको सुने, वो भी बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी जजमेंट के और बगैर किसी सॉल्यूशन के। और इसी खला में पलती है लोनलीनेस। तो फिर इन सारी बातों का हल क्या है? इस वीडियो का मकसद आपको मजीद तकलीफ देना नहीं है। मकसद ये है कि आप समझें कि आप अकेले नहीं हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं वो करोड़ों लोग महसूस कर रहे हैं और इसका हल मौजूद है, जो कि मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। चलें आपसे पहला स्टेप शेयर करते हैं, जो कि है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। आज रात फोन खोलें, तमाम कॉन्टेक्ट्स मत देखें, सिर्फ एक नाम ढूंढें जिससे आप कॉल कर सकते हैं और सिर्फ ये पूछें, यार तुम ठीक हो? ये छोटा सा सवाल किसी की दुनिया बदल सकता है और आपकी भी। दूसरे स्टेप की बात करते हैं और दूसरा स्टेप है स्क्रीन टाइम नहीं, हार्ट टाइम। आज से एक रूल बनाएं, दिन में 1 घंटा बिल्कुल बगैर फोन के किसी दोस्त के साथ चाय पिएं। चलें, बैठें, बात करें, वो बात जो व्हाट्सएप पर नहीं होती। और तीसरा कदम है घर में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। आज जब आप डिनर पर वालिदैन के साथ बैठें तो ये ना पूछें कि आज क्या पका है, बस ये कहें, अब्बू आज बहुत थका हुआ हूँ, और फिर देखें क्या होता है। शायद वो भी यही सुनना चाहते थे कि आप उन पर भरोसा करें। अगर किसी चीज में दिल नहीं लगता तो ये कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम्हें मदद चाहिए। और इसके लिए किसी काबिल एतमाद इंसान से बात करें। आप थेरेपीज भी ले सकते हैं, अपने दोस्त से बात करें, खानदान से बात करें या फिर प्रोफेशनल हेल्प ले लें। मदद मांगना सबसे बड़ी ताकत है, इसको कमजोरी ना समझें। और अब आखिरी बात करते हैं। आज की जनरेशन जो कि जेनजी है, उसके पास सब कुछ है जो पिछली जनरेशंस के पास नहीं था। एक डिवाइस में पूरी दुनिया मौजूद है, एक क्लिक में किसी से भी बात हो सकती है, एक पोस्ट में लाखों लोगों तक फौरन आवाज पहुंचती है। लेकिन जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो कोई ऐप नहीं दे सकता, वो कोई एल्गोरिदम भी नहीं दे सकता और वो कोई फॉलोअर भी नहीं दे सकता। वो चीज़ है एक ऐसा इंसान जो आपको सुने, बगैर जज किए, बगैर सॉल्यूशन दिए, बगैर टाइम लिमिट के, सिर्फ आपको सुने। WHO ने कहा है कि क्रॉनिक लोनलीनेस आपकी सेहत को इतना नुकसान देती है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीने से होता है। यानी अकेलापन सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं, ये फिजिकल हेल्थ को भी मार रहा है। तो आज से आप एक काम करें, किसी एक इंसान को, चाहे वो दोस्त हो, आपका भाई हो या आपकी बहन हो, उसे कॉल करें और सिर्फ इतना कहें, कैसे हो यार, तुमसे बात करनी थी, क्योंकि शायद वो भी इसी कॉल का इंतजार कर रहा था।